हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अवतल दर्पण में सिद्ध करें, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या F बराबर R/2 या R बराबर 2F संबंध स्थापित करें। ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है जो कि बहुत ये महत्वपूर्ण होता है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसको जानते हैं कि कैसे सिद्ध की जाती हैं, जो कि आसानी तरीके से जानेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले काम करना है आप लोगों को कि एक अवतल दर्पण बनाना है। एक अवतल दर्पण बनाना है जो कि बनाए हैं, एक अवतल दर्पण बनाए हैं। अवतल दर्पण में हम लोग ये माने, अवतल दर्पण में ये हम लोग मान लिए हैं, अवतल दर्पण बनाइए M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। ये इसको एक अवतल दर्पण हम लोग बना लिए हैं, एक अवतल दर्पण बना लिए। अवतल दर्पण बनाने के बाद, अवतल दर्पण बना लिए, उसके बाद में हम माना कि M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण हो गया जिस पर AB आपतित किरण है। ये जो AB हैं ये आपतित किरण है, परावर्तन के बाद F से गुजरती हैं, जो कि हम लोग जानते हैं कि इसको मुख्य एक्सिस बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये पोल होता है जिसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग पढ़े हैं कि जो भी मुख्य अक्ष के समानांतर लाइनें ये गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें दर्पण से टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। यानी कि टकराने के बाद ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजरती हैं, फोकस से होकर के गुजरती हैं। जो भी लाइनें, जो भी किरण जो होती हैं अवतल दर्पण में मुख्य एक्सिस के समानांतर गुजरती हैं, तो गुजरने के बाद वो फोकस से होकर के गुजरती हैं। तो ये हो गया। वहीं लिखे हैं कि परावर्तन के बाद F से गुजरती हैं। C इसमें जो होती हैं वक्रता केंद्र बोला जाता है। C को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। और P जो है, ये P, इसी को ध्रुव बोला जाता है, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। तो ये इतना बात समझ गए। अब इसके आगे हम लोग अब प्रकाश के परावर्तन नियम से जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती हैं। तो वहीं लिखे हैं कि कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। ये I जो है, ये I जो है, I यहाँ पर जो I है, ये I, ये जो कोण होते हैं, ये I जो होते हैं कोण R के बराबर होते हैं। तो वहीं प्रकाश के परावर्तन नियम से हम लोग जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है। ये I और R यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, कि यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। इसमें आगे हैं, अब इसी में अब ये कोण लेना है आप लोगों को, ये कोण लेना है। कोण कौन सा लेना है? तो कोण ABC, ABC यानी कि ये वाला कोण लेना है, ABC बराबर कोण BCF, BCF ये कोण बराबर होगा। कौन सा ये कोण है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण में, एकांतर कोण यानी कि ये कोण और ये कोण इसमें बराबर हो जाएगा। इतना बात समझ गए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब समद्विबाहु त्रिभुज BCF में, समद्विबाहु त्रिभुज BCF कहाँ पर है? ये वाला लेना है। अब BCF यही अब त्रिभुज लेना है। तो ये त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज BCF, तो समद्विबाहु में हम लोग जानते हैं कि जिसकी सम के मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज होती हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि CF बराबर FB, CF बराबर FB हो गया, CF बराबर FB हो गया। यानी कि इसमें ये CF
ये CF और FB ये दोनों बराबर हैं। त्रिभुज BCF में, समद्विबाहु त्रिभुज BCF में ये कोण और ये कोण इसमें बराबर हैं, बराबर है। समद्विबाहु है, समद्विबाहु है तो दो भुजा इसमें बराबर होगी, तो वही हो गया। अब हम लोग ये बात मान ले कि यदि B बिंदु जो है P के बहुत निकट हो, हम लोग मान लिए कि B बिंदु जो है इसमें बहुत निकट हैं, बहुत निकट हैं, यानी कि इस बिंदु में ये बिंदु और ये बिंदु में हम लोग समानता मान लिए कि बहुत ये निकट हैं, बहुत ये निकट हैं। तो निकट हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि PF बराबर FB हो जाएगा। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, यानी कि PF बराबर FB समीकरण 2। तो कोई भी समीकरण में जब एक पक्ष बराबर हो जाता है तो दूसरा पक्ष भी उसमें बराबर हो जाता है। तो FB और FB दोनों ये बराबर हैं, समीकरण 1 और 2 में ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी कि CF बराबर PF समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से ये समीकरण हो गया, यानी कि यहां पर देख लो, यहां पर देखो कि ये जो है अब हम लोग ये मान चुके हैं कि B बिंदु जो है P के बहुत निकट हैं। हम लोग इसमें अंतर अब नहीं पा रहे हैं, मतलब कि P जो है ये B के बहुत निकट आ गया है, बहुत निकट है, अब इसमें कोई अंतर नहीं है। तो कोई अंतर नहीं है तो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो आगे जो देखते हैं यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से यानी कि CF बराबर PF हो गया, यानी कि PC कोई भी यहाँ पर दूरी ली जाएगी, यानी कि PC बराबर होगा CF प्लस PF। कोई भी इसमें दूरी मापी जाएगी, कोई भी इसमें दूरी मापी जाएगी तो ये पोल से ही दूरी मापी जाएगी। कोई भी हम दूरी लेंगे यानी कि PC जब हम लेंगे ये P और C, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि PF प्लस में CF, इस तरह का दूरी लिखी जाएगी। कोई भी दूरी हम लेंगे तो पोल से ही चल करके दूरी ली जाती है इसमें, तो वहीं यहाँ पर दूरी ली गई है, वहीं दूरी ली गई है कि PF PC बराबर CF प्लस PF, या PC बराबर ये PF हो गया और यहाँ पर CF बराबर PF है, यानी कि CF को हम PF लिख सकते हैं, तो PF प्लस PF हो गया, इसलिए CP बराबर PF, ये समीकरण 1 तथा 2 से आया हुआ है। अब PC बराबर हो गया ये PF, एक PF, तो 2PF हो गया, 2PF हो गया। अब इसमें देख लीजिए कि जो PC है, ये PC, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही हम लोग रेडियस बोलते हैं, यानी कि इसमें वक्रता केंद्र बोली जाती है C, इसी को R से डिनोट की जाती है, R से लिखते हैं और इसको F लिखते हैं। तो इसी दूरी को अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, R लिख देंगे, यानी कि PC को हम लोग R लिख देंगे और PF का मतलब ये फोकस होती है, तो इसको 2F लिख देंगे, या F बराबर R/2, इसी को अब इधर भेज देंगे तो R/2, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। तो मेरा YouTube चैनल है स्टडी 247, इसको आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए, और इसी तरह का बहुत सारे वीडियो हम इस पर बना करके डालते रहेंगे ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहे। थैंक्स।